इस युग में ईश्वर का मिलना अति सरल है। बाकी के युगों के मुताबिक इसमें बहुत सरल है, लेकिन इसमें माया भी बहुत है। माया का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। अब ईश्वर के ना मिलने के कई कारण हैं, इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं आजकल। लेकिन है सरल, सरल ही नहीं बहुत ही सरल है। इसमें मुख्य कारण है इंद्रियों का भटके होना, मन का भटकना। ये इंद्रियां मन भटके हुए होते हैं, इसलिए ईश्वर में लगते नहीं है, और मन भी बाहर भटकता रहता है। ईश्वर की प्राप्ति इसलिए मुश्किल हो रही है, और लोगों को लगता है ईश्वर है ही नहीं। दूसरा कारण है इसमें ये है कि अंतःकरण का शुद्ध ना होना। अंतःकरण शुद्ध नहीं होने से ईश्वर की प्राप्ति होनी कठिन हो जाती है। अब अंतःकरण शुद्ध कैसे करना है, इसके लिए जानकारी तो होगी तभी तो करेगा ना वो। उसमें क्या है कि एक दृष्टांत आता है, जैसे किसी जल के बर्तन में एक स्वर्ण का सिक्का पड़ा है, और वो दिखाई तो देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि उसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा डाल दिया गया। तो कूड़ा डालने के कारण वो सिक्का दिखाई नहीं देता। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिक्का है नहीं, सिक्का तो वहां है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा कि इसके ऊपर हमने बहुत सा कूड़ा डाल रखा है। अब कूड़ा कैसा है, जैसे किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, गलत विचार, ये सब कूड़ा ही है। ये कूड़ा डाला हुआ है, इसलिए ईश्वर कैसे दिखाई देगा? अब ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न हम करते हैं, मंदिर में चले जाएं, वहां ईश्वर को ढूंढते हैं। अब तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थों में ढूंढते हैं, तो दिखाई तो कहीं है देता नहीं है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से? वहां है तो अपने अंदर, और देख रहे हैं वहां। अब जो चीज जहाँ है तो वहीं तो दिखेगी ना वो। अब तीर्थों में भी जाके, अब इसमें कबीर साहब ने कहा, कभी काशी कभी मथुरा कभी गिरनार को जाती, कुछ नहीं मिलता लौट घर वापस आती। ऐसे ही लोग तीर्थों में जाते हैं, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अब ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भी उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अब उसको खोजना तो पड़ेगा ना। है तो हमारे पास, मिला हुआ है हमें, लेकिन हम अज्ञानता के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। उसके कारण ईश्वर को बाहर ढूंढे जा रहे हैं। बाहर ढूंढने की आदत हो गई हमारी, हर चीज को हम बाहर ही ढूंढते हैं, तो ईश्वर को भी बाहर ही ढूंढते रहते हैं। अब अंदर ढूंढने के लिए तो सत्संग चाहिए, वो भी सत्संग तत्व ज्ञान का। नॉर्मल सत्संग भी काम नहीं करेगा, सत्संग तत्व ज्ञानियों का सत्संग चाहिए। उससे पता लग जाएगा कि ईश्वर कैसे मिलेंगे हम अंदर, कैसे प्राप्ति होगी। अब ईश्वर की प्राप्ति ढूंढते रहो बाहर, कहीं तो होने वाली है नहीं। अब इसमें कबीर साहब ने एक और बात कही कि सबगट मोरा साइया सूनी सेज न कोय, यानी कि सबके अंदर ईश्वर है। बलिहारी जाऊं तापे जा घट प्रगट होए। अब प्रगट तो उसी में होगा जो प्रभु की भक्ति करेगा, प्रभु का भजन करेगा, प्रभु में मन लगाएगा अपना। अब मन बाहर भट गया तो प्रभु में लगेगा कैसे? तो इसलिए ईश्वर की प्राप्ति आजकल कठिन हो गई है। सब लोग बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति किसी को हो नहीं पा रही। अब ईश्वर की प्राप्ति करने से ही शांति मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति करने से ही आनंद मिलेगा। अब जब हमारे मन में आनंद आता है तो ये ईश्वर की झलक होती है।
ईश्वर की प्राप्ति होती है अनंत रूप में। अब अपने अंदर जाओ, थोड़ा एकांत में बैठो, ध्यान करो, तो जिस रूप में आप चाहते हो, जो भी आपको, जिस रूप पे आपकी श्रद्धा है, वही रूप आपको आपके अंदर साक्षात दिखाई देगा। साक्षात अब जिस रूप में भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको श्रद्धा है जहाँ, तो वही रूप आपको आपके अपने अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम आत्मा में जाके भजन करते हैं, तो प्रभु ने ये कहा है कि मैं उसके लिए पर्दे हटा देता हूँ, अपना पर्दा हटा के दर्शन दे देता हूँ। अब श्रद्धा तो हमारी है ना, कि हमारी श्रद्धा कितनी है प्रभु पे, कितना हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से परे घट हो ही मैं जाना। अब प्रेम से वो प्रकट होते हैं ना, हमारे में प्रेम भी तो होना चाहिए। अब जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, तो ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? क्या बातों से थोड़ी हो जाएगी? कितनी तुम बातें करते रहो, कितना भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, जब तक प्रेम नहीं करेंगे ईश्वर से, तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर प्राप्त होते हुए भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम नहीं है हमारा। फिर उस तरह की खोज भी नहीं है हमारी। और गुरु नानक देव महाराज ने कहा, जिन खोजा तिन पाया। जिन्होंने प्रभु को खोजा है तो उन्होंने पाया है। ऐसा नहीं है कि खोजने वाला अगर वो पूरी ईमानदारी से, पूरे श्रद्धा से खोजता है, तो ईश्वर ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर वो चीज भी तो होनी चाहिए ना। अब ना तो हमारे अंदर प्रेम हो, ना हमारी उतनी श्रद्धा हो, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हो सकती है? अब ये कि सारी बातों का ध्यान देना चाहिए, ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे पास है, हमारे साथ है। अब सब हरकत हमारी देख रहा है, हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं, हमारी बातों में कितनी सच्चाई है, सब वो जान रहे हैं। उनसे छिपा नहीं सकते हम कुछ भी। ये नहीं कि हमारे बाहर मुंह पे कुछ हो और हमारे मन में कुछ हो। वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। ये ध्यान रख लो इस बात का। और ईश्वर के प्रेम में या तो प्रेम करो था उनसे, या फिर उनका नाम जप करो। नाम जप भी ऐसा करो कि प्रभु के बिना तुम एक रह न सको। एक शिष्य थे गुरु के, तो उन्होंने उनको नाम जप के बारे में कहा, तो शिष्य के मन में ऐसी श्रद्धा लगी नाम जप की। अब वो बाहर जंगल भी जाता, जंगल जिसको आज मतलब आज फ्लैश बोलते हैं, तब जंगल बोलते थे, तो जंगल जाता तो वहां भी नाम सिमरन चलता ही रहता उसका। अब किसी दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी महाराज ये तो जंगल जाता है, वहां बैठता है, वहां भी नाम जप करता रहता है, इसको कुछ तो समझ होनी चाहिए कि उस वक्त नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, भाई उतनी देर तो नहीं किया करना, कम से कम जितनी देर तू शौच में होता है। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं करूंगा। अब वो जब भी शौच जाता जंगल, तो अपनी जीभ को पकड़ लेता। अब किसी ने पूछा कि भाई ये जीभ क्यों पकड़ के बैठते हो? तो कहने लगा, क्या करूं, ये रुकती नहीं है। गुरुजी ने मना किया है कि उस समय नाम जप नहीं करना, लेकिन ये रुकती नहीं है, मैं क्या करूं, इसको इसलिए पकड़ के बैठता हूं, भाई थोड़ी देर तू शांत रहे। अब पकड़ने से भी ये शांत बीच बीच में बोल देती है नाम, तो मैं इसलिए जोर से पकड़ के बैठा रहता हूं कि कम से कम
इतनी देर तो गुरु जी महाराज ने कहा है कि नहीं जपना, तो इतनी देर तो ऐसे में नाम जपना चाहिए। तो फिर ईश्वर की प्राप्ति देखो कैसे नहीं होती। करके देखो, करके देखो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे कैसे हो जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा।